अस्सलामुअलैकुम। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो सीख रहे हैं और ये उसकी 17th वीडियो है। इस वीडियो में हम रिसाइकलर व्यू इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब रिसाइकलर व्यू क्या होता है इसका मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दे देता हूँ। रिसाइकलर व्यू बेसिकली किसी एक व्यू को बार बार मुख्तलिफ़ कंटेंट के साथ डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स है जिसके अंदर एक इमेज व्यू है, एक टेक्स्ट व्यू है और कुछ बटन्स हैं साथ में। तो इस व्यू को यहाँ पे बार बार हम ऊपर नीचे डिस्प्ले करवा रहे हैं मुख्तलिफ़ कंटेंट के साथ। तो ये काम जो है ये रिसाइकलर व्यू से हो रहा है। इस वीडियो में हम रिसाइकलर व्यू इस्तेमाल करना सीखेंगे इस तरह की लेआउट में जहाँ पे ऊपर नीचे डिस्प्ले होते हैं। इसके अलावा आप रिसाइकलर व्यू से ग्रिड बना के भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। मतलब कि आपने एक लाइन में दो तीन चीज़ें डिस्प्ले करवानी हो तो वो कैसे करवाएंगे, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे मैं उसका भी आपको यहाँ पे डेमो दे देता हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ग्रिड सी बनी हुई है, ये भी रिसाइकलर व्यू को इस्तेमाल करते हुए ही बनी है। तो सबसे पहले तो हम रिसाइकलर व्यू की जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और ये डेवलपर एंड्रॉयड की वेबसाइट पे मैं आ जाऊँगा और यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन के लिए जो डिपेंडेंसी है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके तो अपनी ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में पेस्ट कर देता हूँ और साइन नाउ कर दूँगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं पिकासो लाइब्रेरी भी यूज़ करूँगा जो हमने पिछली वीडियो में इस्तेमाल की थी। तो उसकी भी डिपेंडेंसी में यहाँ पे पेस्ट करके साइन नाउ कर देता हूँ। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको वैसी ही एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा जैसा मैंने आपको ये डेमो शो किया है जिसमें हम ये डिस्प्ले करवा रहे हैं पोस्ट। तो इस तरह अभी के लिए हम लिंक जो इमेज का है और ये टेक्स्ट ऐप में ही एंटर करेंगे और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। ये इमेजेस चूँकि लिंक है इंटरनेट से आएंगी तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन भी ऐड कर लेता हूँ। ये परमिशन भी मैंने ऐड कर ली। अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जावा क्लास बना लेता हूँ, इसका मैं नाम रखूँगा पोस्ट। ये बेसिकली मैं बना रहा हूँ अपनी हर पोस्ट का डाटा हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल है, इसके बाद हमारे पास जो है वो इमेज का लिंक है और साथ में मैं इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। तो ये पोस्ट वाली क्लास मैंने बना ली है। अब इसमें मैं अपनी मुख्तलिफ़ पोस्ट की टाइटल और इमेज स्टोर करवा सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, फिर अपनी पोस्ट्स के लिए एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बनाऊँगा पोस्ट की इज़ इक्वल टू न्यू, इसको मैं अरे लिस्ट बना लेता हूँ और इसमें मैं जो है वो अपनी पोस्ट ऐड कर देता हूँ। ऐड न्यू पोस्ट। सबसे पहले हमने इसको टाइटल देना है, तो इसको यहाँ पे मैं एक टाइटल दे देता हूँ पोस्ट का और साथ में इमेज का लिंक भी दे देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मैं और पोस्ट भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट से और भी पोस्ट जो है वो यहाँ पे ऐड कर ली हैं। अब मैं अपनी मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है एक रिसाइकलर व्यू बना लेता हूँ। ये रिसाइकलर व्यू है, इसको मैंने इधर ऐड करके इसकी कंस्ट्रेंट सेट कर लेता हूँ यहाँ पे और इसकी आईडी भी सेट कर लेता हूँ और इसको अपनी एक्टिविटी में रेफ़र भी कर लेता हूँ।
ये हमने वो डाटा इकट्ठा कर लिया जो हमने रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करवाना है, अपना रिसाइकलर व्यू भी बना लिया। अब हम वो लेआउट बनाएंगे जिसको हमने बार बार डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं रिसोर्सेज वाला फ़ोल्डर खोलूँगा, लेआउट पे राइट क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, इसका मैं नाम रख देता हूँ post_view। तो ये मेरे पास खुल गया है। अब मैं यहाँ पे एक इमेज लगा लेता हूँ और एक टेक्स्ट व्यू लगा लेता हूँ। तो इमेज व्यू के लिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई इमेज देनी पड़ती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो पिछली वीडियो में हमने 2 इमेजेस यूज़ की थी वही इधर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर ली और ड्रॉएबल में आके पेस्ट कर दी। तो ये 2 टेम्परेरी इमेजेस जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं। अब मैं इमेज व्यू को इधर ड्रैग करूँगा, इसमें ये एम्प्टी वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी कंस्ट्रेंट सेट कर लेते हैं, विड्थ इसकी मैच कंस्ट्रेंट्स आ जाएगी और इसकी जो हाइट है वो रैप कंटेंट ही रहने देते हैं। इसके अलावा इस इमेज पे राइट क्लिक करके गो टू XML करूँगा और यहाँ पे एडजस्ट व्यू बाउंड्स को मैं ट्रू कर दूँगा ताकि वो खुद ही अपनी एस्पेक्ट रेशियो एडजस्ट करके इमेज के हिसाब से आ जाए। इसकी ID इमेज व्यू ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू भी ड्रैग कर लेता हूँ और इसकी भी कंस्ट्रेंट सेट कर लेते हैं। और इसका साइज़ भी टेक्स्ट का मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ 18 SP। ये हमारा टेक्स्ट व्यू भी आ गया, इसकी भी ID पहले सेट है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूज़ जब बार बार डिस्प्ले हो तो उनके दरमियान कोई सेपरेटर बार भी आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एम्प्टी व्यू, ये एम्प्टी व्यू है, इसको मैं यहाँ पे इधर ड्रैग करूँगा और इसको मैं यहाँ पे इसकी जो है वो बार बना लेता हूँ। सबसे पहले इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी कम कर लेते हैं ताकि इसकी कंस्ट्रेंट सेट करने में आसानी हो जाए। तो इसको मैं इधर ड्रैग करके तो इसकी टॉप कंस्ट्रेंट इसके साथ और बॉटम इसके साथ सेट कर लेता हूँ और राइट लेफ़्ट भी सेट कर लेता हूँ और इसकी मार्जिन्स 8 dp सारी साइड्स पे। विड्थ इसकी मैच कंस्ट्रेंट्स कर देते हैं और हाइट इसकी 1 dp कर देते हैं और इसका कलर भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में मैं जाके इसको बल्कि इस पे यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं गो टू XML करता हूँ और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर प्राइमरी सेट कर देता हूँ। तो ये एक बारीक सी बार बन गई है जो कि हमारी मुख्तलिफ पोस्ट को सेपरेट कर देगी। अब इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इस कंस्ट्रेंट लेआउट पे क्लिक करके तो इसकी जो हाइट है उसको रैप कंटेंट कर देता हूँ ताकि इसी हिसाब से आ जाए। अब इस साइज़ के जो व्यूज़ हैं वो ऊपर नीचे रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले होंगे। हमने अब ये लेआउट बना ली जिसको हमने बार बार अपने रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करवाना है। अब इसको हैंडल करने के लिए और डाटा को हैंडल करने के लिए हमें एक रिसाइकलर व्यू अडाप्टर चाहिए होता है। वो कैसे बनाना है वो उसके लिए मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करके एक जावा क्लास बना लेता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ पोस्ट्स अडाप्टर और यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड्स कर दूँगा रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर। अब ये जो अडाप्टर है ना इसको यहाँ पे हमने एक व्यू होल्डर क्लास देनी होती है। तो एक व्यू होल्डर क्लास भी हमें चाहिए होती है, उसको मैं इसकी सब क्लास के तौर पे बना लेता हूँ। आप चाहें तो अलहदा क्लास भी बना सकते हैं। इसका मैं नाम रख लेता हूँ व्यू होल्डर और ये एक्सटेंड्स करेगी रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को। और सबसे पहले तो हमें इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो यहाँ पे मैं रख के Alt+Enter दबाता हूँ और क्रिएट कंस्ट्रक्टर कर लेता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो व्यू होल्डर है इसको मैं इधर भी दे देता हूँ। ये व्यू होल्डर मैंने इधर दे दिया। अब इस जो हमने पोस्ट अडाप्टर बनाया है इसके लिए भी हमें कुछ ज़रूरी फंक्शंस चाहिए, तो उसके लिए मैं भी इसको यहाँ पे रखूँगा और Alt+Enter दबा के इम्प्लीमेंट मेथड्स करता हूँ और ये सारे मेथड्स ही हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। ओके, अब यहाँ पे ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आ गए हैं। इनका जो काम है मैं वो आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले हम अपनी जो व्यू होल्डर वाली क्लास बनाई थी इसको सेट कर लेते हैं।
इसमें हमने बेसिकली अपनी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना, इसमें से इस लेआउट में से उनको यहाँ पे हमने रेफ़र कर लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक इमेज व्यू है और एक है हमारे पास टेक्स्ट व्यू। अगर और भी चीज़ें हों जिनमें आपने डाटा जो है वो चेंज करना हो तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इस जगह पे हमने फाइंड व्यू बाय आईडी वाला काम करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा इमेज व्यू इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास हम चूँकि मेन एक्टिविटी में नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल नहीं कर सकते। हम ये जो आइटम व्यू है ना, इस पे कॉल करेंगे। बेसिकली हो ये रहा है कि जितनी दफ़ा ये डाटा डिस्प्ले होना है ना, उतनी ये हमारे व्यू होल्डर्स बनेंगे और उनका अपना अपना ये आइटम व्यू होगा। तो उसके अपने आइटम व्यू में से हमने ये इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू एक्सट्रैक्ट करना है ताकि इसमें हम टेक्स्ट सेट कर सकें। क्योंकि देखें ना, जितनी दफ़ा डाटा डिस्प्ले होना है उनमें इन दोनों का जो कंटेंट है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। ये इमेज व्यू को मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया और इसी तरह मैं अपने टेक्स्ट व्यू को भी कर लेता हूँ। अब ये जो हमारी व्यू होल्डर क्लास है, ये इसमें हमने जो काम करना था वो हमने कर लिया, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि जितनी दफ़ा डाटा डिस्प्ले होना होगा उतने ये व्यू होल्डर्स क्रिएट होंगे। तो ये व्यू होल्डर्स क्रिएट कहाँ पे होने हैं, वो इस वाले मेथड में क्रिएट होने हैं। इसका नाम भी आप देखें, इसका नाम है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। तो बेसिकली इस मेथड में हमने व्यू होल्डर क्रिएट करके उसको रिटर्न करना है। अब यहाँ पे आप इसकी रिटर्न टाइप भी देखें तो रिटर्न टाइप भी इसकी व्यू होल्डर है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक व्यू होल्डर क्रिएट करना है। इसको मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और एक सबसे पहले हम अपना व्यू जो है वो बना लेते हैं इज़ इक्वल टू। अब अगर आपको उसमें याद हो जिसमें हमने फ्रैगमेंट्स यूज़ की थी, उसमें तो यहाँ पे हमें लेआउट इन्फ्लेटर पास होता था जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी इस वाली XML फाइल को इन्फ्लेट करते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूँकि नहीं है इसलिए हम यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। ये जो पेरेंट हमारे पास हुआ है पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो इन्फ्लेटर है वो आ गया। अब इस पे मैं इन्फ्लेट वाला फंक्शन कॉल करूँगा। सबसे पहले हमने इसको अपनी लेआउट देनी है, तो आर डॉट लेआउट डॉट नाम था उसका पोस्ट अंडरस्कोर व्यू कॉमा पेरेंट कॉमा और अटैच टू रूट को हम फॉल्स कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो बन चुका है। यहाँ पे इसको मैं अगली लाइन पे ले आता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो ये व्यू हमने बना लिया है। अब ये व्यू क्यों हमने बनाया ये समझना ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखें, हमारी जो व्यू होल्डर था ये इसका कंस्ट्रक्टर है। इसको अपने कंस्ट्रक्टर में एक व्यू जो है वो चाहिए होता है, इसलिए हमने ये वाला व्यू इधर क्रिएट किया ताकि हम इसको अपने व्यू होल्डर के कंस्ट्रक्टर में पास करके इस व्यू होल्डर का एक ऑब्जेक्ट बना सकें। तो यहाँ पे मैं वही करूँगा, व्यू होल्डर इज़ इक्वल टू न्यू व्यू होल्डर। कंस्ट्रक्टर में इसको एक व्यू चाहिए होता है, तो ये जो हमने ऊपर वाली लाइन में ही बनाया वो मैं इधर पास करूँगा और इस वाले व्यू होल्डर को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा। इस फंक्शन का जो काम है वो पूरा हो गया। ये फंक्शन पहले कॉल होता है जिसमें व्यू होल्डर जो है वो क्रिएट होता है। जब ये फंक्शन कॉल होता है ना, उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल होता है। इसका नाम आप देखें ऑन बाइंड व्यू होल्डर। और ये जो यहाँ पे हमने व्यू होल्डर रिटर्न किया था ना, ये हमें यहाँ पे पास भी हो जाता है। इस फंक्शन का काम ये है कि इस व्यू होल्डर में जो डाटा हमने सेट करना है ना, वो हम इस फंक्शन में करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी इस पोस्ट अडाप्टर के पास जो डाटा है वो लेके आने का कोई ज़रिया बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब चूँकि यहाँ पे मैंने पोस्ट वाली क्लास बनाई थी तो यहाँ पे पोस्ट की लिस्ट जो है वो क्रिएट होगी और इसको सेट करवाने के लिए भी हमें कोई ज़रिया चाहिए। तो ये जो हमारी पोस्ट अडाप्टर वाली क्लास है इसका मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, पोस्ट अडाप्टर। और ये कंस्ट्रक्टर जो है वो हमें
पोस्ट्स की लिस्ट लेके आएगा और उसको हम अपनी इस क्लास में सेट कर लेंगे। अब जब भी हम इस अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए हमें पोस्ट्स की लिस्ट देनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे सेट हो जाएगी, और उसके बाद हम इस लिस्ट में से डाटा निकाल के इस फंक्शन में अपने उस व्यू में सेट करेंगे। व्यू होल्डर जो हमने यहाँ पे नीचे बनाया उसमें सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट इज़ इक्वल टू, जो ऊपर वाली पोस्ट वाली लिस्ट थी, डॉट गेट यहाँ पे आइटम एट ये वाली पोजीशन। अब ये हमारे पास पोस्ट का ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये इस वाले होल्डर में हम जो इसका टेक्स्ट व्यू है उसको हम सेट टेक्स्ट करेंगे पोस्ट डॉट टाइटल। अब यहाँ पे आपको याद हो तो पोस्ट में हमने टाइटल बनाया था और इमेज बनाई थी, तो यहाँ पे टाइटल तो मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इमेज सेट करनी है, उसके लिए हम पिकासो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था। तो उसका तरीका वही है पिकासो डॉट गेट। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा लोड, इधर हमने अपना लिंक देना है, तो लिंक है हमारे पास पोस्ट डॉट इमेज। और इसके बाद हम करते हैं कि अगर एरर आ जाए तो वो आर डॉट ड्रॉएबल डॉट एरर जो हमने यहाँ पे ये वाली फ़ाइल कॉपी की थी इसको शो कर दे, और प्लेस होल्डर के लिए हम यहाँ पे एम्प्टी वाली इमेज दे देते हैं, और डॉट इनटू में हम अपना इमेज व्यू पास करते हैं जिसमें हमने सेट करवाना है। तो वो इमेज व्यू कहाँ पे है हमारा, होल्डर में, होल्डर डॉट इमेज व्यू। तो ये हमने यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर वाला फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया। इसमें देखें हमारे पास व्यू होल्डर आया था और उसमें हमने अपना जो डाटा सेट करना था वो कर लिया। इसके बाद हमारे पास अगला फंक्शन आ गया है गेट आइटम काउंट का। ये फंक्शन बेसिकली अडाप्टर को ये बताता है कि रिसाइकलर व्यू में टोटल कितनी आइटम्स हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ इफ़ पोस्ट्स इज़ इक्वल टू नल, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से जो हमारी ये वाली लिस्ट है ये सेट नहीं हुई, अभी नल है, तो तब हम साइज़ 0 रिटर्न कर दें, और इसके एल्स में आके हम रिटर्न कर दें पोस्ट्स डॉट साइज़। अगर ये नल हुआ और हमने पोस्ट डॉट साइज़ रिटर्न किया हुआ तो यहाँ पे जो है वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। इसलिए हमने ये चेक यहाँ पे लगाया है कि ताकि अगर हमारी लिस्ट नल हो तो ऐप क्रैश ना हो। तो ये हमने जो रिसाइकलर व्यू अडाप्टर था जिसको हमने पोस्ट अडाप्टर का नाम दिया था, ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस अडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसको हम ये वाला डाटा पास करेंगे, और उसके बाद इस अडाप्टर को अपने रिसाइकलर व्यू के साथ अटैच कर देंगे ताकि इसमें जो डाटा है वो हमारे रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले हो जाए। तो मैं अपनी मेन एक्टिविटी में वापस आ जाता हूँ, और इस लाइन पे मैं यहाँ पे अपना रिसाइकलर व्यू अडाप्टर जो हमने वहाँ पे पोस्ट अडाप्टर के नाम से बनाया है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, इज़ इक्वल टू न्यू पोस्ट अडाप्टर। अब इस पोस्ट अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे पोस्ट्स की लिस्ट देना ज़रूरी है। तो वो जो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये लिस्ट बनाई थी, ये वाली जिसमें मैंने ये आइटम्स ऐड की थी, वो लिस्ट यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ रखी थी ताकि इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये लिस्ट जो है वो हमें डाटा की पास करनी पड़े। अच्छा, ये मैंने अडाप्टर की जो अडाप्टर का ऑब्जेक्ट है वो बना लिया है। अब इस अडाप्टर को सेट करने से पहले हमें रिसाइकलर व्यू में लेआउट मैनेजर सेट करना पड़ता है। अब जैसा मैंने आपको शुरू में वीडियो में दिखाया था कि जो हमारी एक्टिविटी थी जो ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रही थी और उसमें पोस्ट्स नज़र आ रही थी आपको, तो वो बेसिकली लीनियर लेआउट है। और जो दूसरे नंबर पे मैंने आपको दिखाई थी जिसमें ग्रिड टाइप बनी हुई थी, वो ग्रिड लेआउट मैनेजर से होता है। तो ग्रिड लेआउट मैनेजर वाला इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम सिंपल सिर्फ लीनियर लेआउट मैनेजर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिसाइकलर व्यू डॉट सेट
लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और यहाँ पे मुझे इसको मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसका लेआउट मैनेजर जो है वो सेट कर दिया है, ताकि जो हमारे व्यू होल्डर्स थे जिसमें हमने ये वाली लेआउट बनाई थी, इन लेआउट को काफ़ी ज़्यादा मरतबा शो करने के लिए कोई लेआउट मैनेजर चाहिए होता है, तो वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने अपने इस रिसाइकलर व्यू में ये जो अडाप्टर क्रिएट किया था हम इसको सेट कर देते हैं। तो रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर पोस्ट अडाप्टर, तो ये हमने जो यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसको ऐप को रन करके देख लेते हैं। तो ये ऐप हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे इमेजेस डाउनलोड हो रही हैं, पिकासो लाइब्रेरी उनको डिस्प्ले करवा रही है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे और नीचे चला जाऊँ तो ये मज़ीद बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। ये जो आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं ये इन लिंक से आ रही हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किए थे, और टाइटल्स वो हैं जो मैंने इधर यहाँ पे दिए थे। अब ये जो ऐप बनाई है ये सारा कुछ हमने एक ही गो में बनाया, दरमियान में ऐप को रन करके नहीं देखा, तो इसलिए हो सकता है इस चीज़ को समझने में थोड़ी आपको जो है वो मुश्किल हो, क्योंकि इतना सारा काम हमने एक ही गो में कर दिया। और इसमें यह है कि ये करना भी ऐसे ही होता है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो के जुड़ें तो फिर ही कोई रिज़ल्ट हमें स्क्रीन पे आता है। तो एक दफ़ा इसको हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये रिसाइकलर व्यू हमने बना के अपनी एक्टिविटी में रेफ़र कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमने उस पर अपनी लेआउट मैनेजर सेट कर लिया, जो कि हमने यहाँ पे लीनियर लेआउट मैनेजर इस्तेमाल किया। अगर हमें ग्रिड चाहिए होगी तो हम ग्रिड लेआउट मैनेजर यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद हम इस रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एक अडाप्टर चाहिए होता है, और उस अडाप्टर में हमने ये बताना होता है कि कौन सी लेआउट ऐसी है जो बार बार डिस्प्ले होनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेआउट बनाई थी ये पोस्ट व्यू वाली, और इस लेआउट को इस्तेमाल करते हुए हमने ये अडाप्टर बनाया था। अडाप्टर में सबसे पहले हमने अपनी व्यू होल्डर क्लास में वो तमाम एलिमेंट्स जिनका हमने डाटा चेंज करना है उनको यहाँ पे रेफ़र कर लिया, जो कि इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू थे। उसके बाद हमने ये वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट किया ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का, जिसमें हम अपनी ये लेआउट वाली फ़ाइल को जो पोस्ट व्यू के नाम से थी उसको इन्फ्लेट करके उस पे हमने अपना व्यू होल्डर बिल्ड किया। और ये जो व्यू होल्डर यहाँ से रिटर्न हुआ ये हमें इस अगले फंक्शन में रिसीव हो गया, ताकि हम इसमें अपना डाटा सेट कर सकें। और ये डाटा अगर पोस्ट अडाप्टर ने सेट करना है तो ज़ाहिर सी बात है इसके पास डाटा होना भी चाहिए, होगा तो ये फिर ही सेट करेगा ना। तो वो डाटा रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, और इसके कंस्ट्रक्टर में हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया कि जब इस पोस्ट अडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसमें ये जो लिस्ट है डाटा की ये भी आए। और साथ में हमने अपना ये जो गेट आइटम काउंट वाला फंक्शन था इसको भी इम्प्लीमेंट किया, ताकि ये रिसाइकलर व्यू को ये बता सके कि इस अडाप्टर के पास कितने एलिमेंट्स हैं डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद जब हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था इस पोस्ट अडाप्टर का, तो इससे पहले हमें डाटा की लिस्ट चाहिए थी, जो कि हमने सबसे पहले क्रिएट कर ली हुई थी। वो डाटा की लिस्ट हमने इसको पास की और इसको अपने रिसाइकलर व्यू पे सेट कर दिया। जब हमने सेट किया तो वो जो सारा डाटा था इस अडाप्टर के पास वो हमारे रिसाइकलर व्यू में लोड हो गया। अब इस रिसाइकलर व्यू की प्रैक्टिस जो है वो आप ज़रूर करें, किसी और टाइप के डाटा के साथ भी करें, ताकि ये अच्छी तरह जो है वो आपके ज़हन में बैठ जाए कि क्या क्या स्टेप्स हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।